हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरलीन और आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ? यस, यू गेस्ड इट राइट, इट्स द माउंट एवरेस्ट। बट डू यू नो दैट व्हाट इज़ द लोएस्ट पॉइंट? आई विल टेल यू, इट इज़ द शोर ऑफ द डेड सी। मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम सी लेवल से किसी चीज़ की हाइट मेजर करते हैं तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, दैट इज़ 8850 मीटर्स। पर जब हम सी लेवल से नीचे जाते हैं तो सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? वो है डेड सी, दैट इज़ -420 मीटर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको हमने नेगेटिव साइन से डिनोट किया है। तो ये नेगेटिव नंबर्स क्या हैं? दीज नेगेटिव नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ इंटीजर्स दैट इंक्लूड ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, और इंटीजर्स ही हमारा आज का टॉपिक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है तो आप कैसे निकालोगे? लेट्स सी, 8850 माइनस 420, और हमने सीखा है कि ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8850 प्लस 420। तो आंसर क्या आएगा? ये हो जाएगा 9270 मीटर्स। मतलब माउंट एवरेस्ट और डेड सी के बीच का डिफरेंस है 9270 मीटर्स। आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बोलूँगी एक जगह का एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं। कोई भी जगह इमेजिन कर लो, वहाँ पे हमने बोला 3 सीजन्स होते हैं, विंटर्स, रेनी और समर। विंटर्स में टेम्परेचर चले जाता है -12 डिग्री तक, रेनी में -2 और समर्स में 23 डिग्री तक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जगह का एनुअल एवरेज टेम्परेचर कितना है तो आप कैसे निकालोगे? हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो आइए हम इसका एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं, विच हम ऐसे करेंगे -12 प्लस -2 प्लस 23। अब कितने सीजन्स हैं हमारे पास? 3, तो डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? -12, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव होता है, -2 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 3। अब इस नेगेटिव और पॉजिटिव को कैसे सॉल्व करते हैं इसे हम आगे सीखते हैं। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप जो हमने पहले पढ़ा है। पहले हम पढ़ेंगे नंबर लाइन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, इसकी सेंट्रल वैल्यू है 0, और 0 के राइट हैंड साइड पे हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट हैंड साइड पे हैं सारे नेगेटिव इंटीजर्स। 0 सेंट्रल वैल्यू है, मतलब ये ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। अब जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं, वो राइट हैंड साइड पे जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स, इसको भी हम इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि नंबर लाइन पे जैसे हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नंबर्स डिक्रीज होते रहते हैं। मतलब यहाँ पे जो 3 है वो छोटा है 6 से, 1 है छोटा 3 से, क्योंकि वो उसके लेफ्ट पे है। अब जैसे हम 0 से लेफ्ट पे आएंगे तो भी नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो -3 है वो छोटा है -1 से, और -1 है छोटा 0 से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम सीखते हैं कुछ ऑपरेशंस इंटीजर्स के। ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस करना। अब हम सबसे पहले पे चलते हैं। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हो तो हम हमेशा उनको माइनस करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 - 5। 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है और -5 नेगेटिव इंटीजर, और हमें इसको माइनस करना है। ठीक है, तो हमें पता है 5 - 2 = 3, बट आंसर के साथ नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि जो भी साइन बड़े नंबर के साथ होता है वही आंसर में आता है, मतलब -3। हम इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 2 है, 2 में से हमने -5 किया, जब भी हम माइनस करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड मूव होते हैं। मतलब 1 2 3 4 5, मतलब आंसर है -3। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे -2 + 5। जब -2 + 5 है तो भी ऑपरेशन नेगेटिव ही होगा, सिर्फ साइंस इंटरचेंज हुए हैं पर ऑपरेशन माइनस ही रहेगा। तो इसको माइनस करने पे आंसर आता है 3। अब साइन कौन सा आएगा? जो भी बड़े नंबर के साथ है, मतलब +3। अब इसको नंबर लाइन पे देखते हैं। -2 में +5 किया, मतलब हम राइट हैंड साइड पे करेंगे जब भी ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5, आंसर है +3। अब हम नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। जब 2 पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ये हमारी नॉर्मल एडिशन हुई,
जैसे 2 + 5 = 7। अगर इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम 2 में 5 ऐड करेंगे एंड विल रीच टू 7। ठीक है। फोर्थ, यहाँ पे है 2 नेगेटिव इंटीजर्स। जब भी 2 नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो हमेशा उनको ऐड करेंगे। जैसे -3 -2, दो नेगेटिव साइंस हैं तो ऐड करेंगे। 3 + 2 कितना होता है 5, बट साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का। मतलब इतना याद रख लो, हर एक में वही साइन आता है जो बड़े नंबर के साथ होता है। ठीक है। जब भी दो अलग साइंस होंगे तो हमेशा उनको माइनस करेंगे, जब भी 2 सेम साइंस होंगे तो उन्हें प्लस करेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था एवरेज टेम्परेचर के बारे में, अब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास था -12 -2 + 23 / 3। अब 2 नेगेटिव साइंस हमने पढ़ा, इन्हें ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा -14 + 23/3। प्लस माइनस है तो माइनस होगा, 23 - 14 = 9, और साइन वो आएगा जो बड़े नंबर के साथ होता है तो वो पॉजिटिव होगा, / 3। ये हो जाएगा 3 डिग्रीज। मतलब इस जगह का एवरेज टेम्परेचर है 3 डिग्रीज। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल गोज 10 किलोमीटर्स फ्रॉम होम टू हिज फ्रेंड्स प्लेस इन द ईस्ट डायरेक्शन। हमें पता है डायरेक्शंस के बारे में, ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मतलब ईस्ट राइट हैंड साइड पे है, वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है। राहुल गोज 10 किलोमीटर फ्रॉम होम टू हिज फ्रेंड्स प्लेस। अब मान लो ये राहुल का घर है, 10 किलोमीटर्स गया तो वो यहाँ गया राइट हैंड साइड पे। ठीक है। in the east direction and from there they travel for 40 kilometer to reach the college in the opposite direction। opposite मतलब west direction या left hand side पे जाना है हमें नंबर लाइन पे। कितना, 40 किलोमीटर्स। तो यहाँ से दोबारा वो आया 10 10 10 एंड 10, मतलब 30 किलोमीटर्स। अब क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम नेगेटिव साइन से डिनोट नहीं कर सकते, तो मतलब वो 30 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा चल के आया है। तो क्वेश्चन में क्या था, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम राहुल्स होम टू हिज कॉलेज। 0 से यहाँ कॉलेज का डिस्टेंस ढूंढना था, वो है 30 किलोमीटर्स। हम इसको बिना नंबर लाइन के भी कर सकते हैं। कोई भी एक पॉइंट ले लो, पहले वो 10 किलोमीटर्स राइट गया, यहाँ से ये 40 किलोमीटर्स लेफ्ट आया, तो हमें इस जगह जो उसका घर था और कॉलेज के बीच का डिफरेंस ढूंढना है, तो दैट इज 40 - 10 जो हो जाएगा 30 किलोमीटर्स। ओके, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इसके अंदर हमारे पास 2 मेन केसेस होंगे, जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम 2 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास है 10 × -2, ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है। हम पहले इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 2 = 20। बट याद रखना, जब भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर होगा तो साइन हमेशा नेगेटिव का आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, -6 × 5, 6 × 5 = 30। इसमें भी नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि इसमें वो कंडीशन नहीं लगेगी कि साइन वही आएगा जो बड़े नंबर के साथ होगा। इसमें ये नहीं देखेंगे कि नेगेटिव साइन किस नंबर के साथ है, चाहे छोटे नंबर के साथ हो चाहे बड़े नंबर के साथ हो, आंसर में हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। नेक्स्ट केस है जब 2 नेगेटिव नंबर्स हो, जैसे -2 × -3, 2 × 3 = 6। बट जब भी 2 नेगेटिव साइंस होंगे तो आंसर के साथ पॉजिटिव साइन आएगा ऑलवेज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -4 × -10, 4 × 10 = 40, और ये भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि 2 नेगेटिव साइंस है। ओके, आगे चलते हैं। अब इसमें हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोर देन 2 नेगेटिव इंटीजर्स। हमने अब तक 2 नंबर्स के बारे में देखा था, अब हम देखेंगे मोर देन 2 में। -2 × 1, ये तो -2 ही होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, -2 × -2 हमने सीखा जब 2 नेगेटिव साइंस होते तो आंसर पॉजिटिव होगा, तो 4। यहाँ पे -2 × -2 × -2, तो हम पहले इन दोनों का एक टाइम पे देखेंगे। इसका आंसर है 4 × -2, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव होगा, 4 × 2 = 8, पर नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ पे भी हमें पता है -2 × -2 = 4, और यहाँ पे एक और 4, तो ये हो जाएगा 16। लास्टली
ये हमें पता है 4 इंटू 4 इंटू -2 विच इज 16 इंटू -2, तो आंसर आएगा -32। ये हमने क्यों किया है? क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? जब हमारे पास सिंगल नंबर था तो नेगेटिव था, डबल था तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमेशा याद रखना जब भी हमारे पास ऑड नंबर्स होंगे तो साइन नेगेटिव होगा, जब भी हमारे पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस होंगे तो आंसर पॉजिटिव होगा। याद रखने के लिए ON याद रखना, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस है तो आंसर नेगेटिव होगा, और इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, हम यहाँ पे 2 सॉल्व करेंगे, ये दोनों आप खुद ट्राई करना। 4 इंटू -3 इंटू -5, पॉजिटिव नेगेटिव, 4 3 से 12, साइन कौन सा आएगा? माइनस का, इंटू -5, 12 5 से 60, बट साइन कौन सा आएगा? 2 नेगेटिव साइंस है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगले पे चलते हैं, -15 इंटू -2, नेगेटिव है, 30 है तो आंसर पॉजिटिव होगा, इंटू, पहले इन दोनों को कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आप किसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 3 से 12, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो -12, 30 इंटू -12 इज इक्वल टू 360। अब बताओ साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। ये तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, ट्राई इट योरसेल्फ। आगे चलते हैं। इसमें वो कह रहे हैं, इन अ वेजिटेबल मार्केट अ वेंडर सेल्स अ फ्रेश एप्पल फॉर अ प्रॉफिट ऑफ ₹10 पर एप्पल एंड स्टेल एप्पल्स एट अ लॉस ऑफ ₹5 पर एप्पल। इसका मतलब ये है कि जब वो फ्रेश एप्पल्स बेचता है तो एक एप्पल बेचने पे उसे ₹10 का प्रॉफिट होता है, बट अगर वो खराब एप्पल बेच रहा है तो उसको ₹5 का लॉस होगा। आगे वो कह रहे हैं, इफ ही सेल्स 24 फ्रेश एप्पल्स एंड 35 स्टेल एप्पल्स, फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस। सॉल्व करते हैं। 24 फ्रेश एप्पल्स बेच रहा है और एक एप्पल पे ₹10 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब उसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 24 इंटू 10, ठीक है। और 35 स्टेल एप्पल्स बेच रहा है जिसपे उसे ₹5 का लॉस है। यहाँ पे हम लॉस को नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे, मतलब -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 इंटू -5, ये होगा 240, प्लस 35 इंटू -5 इज -175, ये प्लस माइनस माइनस होगा तो 240 माइनस 175, तो ये होगा 65। मतलब ये पॉजिटिव है, आंसर इज अ पॉजिटिव आंसर, देयरफॉर इट इज अ प्रॉफिट, मतलब उसे ₹65 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, माय नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इसमें भी हमारे पास 2 केसेस होंगे, जब हमारे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होगा और 2 नेगेटिव नंबर्स होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, 10 + 10 डिवाइडेड बाय -2। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाय -2। यहाँ पे नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में है, पर हम इसको न्यूमिनेटर में भी लेके जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये -10/2 हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर है 5, बिकॉज 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। अब है साइन कौन सा आएगा? साइन नेगेटिव आएगा। इस पे भी ये डिपेंड नहीं करेगा कि जो नेगेटिव साइन है बड़े नंबर के साथ है या छोटे नंबर के साथ है, यहाँ पे हमेशा नेगेटिव साइन ही आएगा आंसर के साथ। ओके, द नेक्स्ट केसेस जब हमारे पास 2 नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, जैसे -15 डिवाइडेड बाय -3, इसको हम ऐसे लिखेंगे, -15 डिवाइडेड बाय -3। ये जो 2 नेगेटिव साइंस है ये क्रॉस आउट हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5, आंसर इज अ पॉजिटिव नंबर। तो हमने क्या सीखा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन है, आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, और जब भी 2 नेगेटिव साइंस हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं, इन एन एंट्रेंस एग्जाम 3 मार्क्स आर गिवन फॉर अ करेक्ट आंसर एंड -2 फॉर एन इनकरेक्ट आंसर। मतलब अगर तुम सही से आंसर करोगे तो तुम्हें 3 मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन के, पर अगर तुमने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया तो 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, रिया के टोटल मार्क्स आए 20। ठीक है, इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, तो उसके इनकरेक्ट आंसर्स कितने हुए? ठीक है, हमें ये ढूंढना है कि उसने कितने आंसर्स गलत आंसर किए। ठीक है, अब देखो 3 मार्क्स मिल रहे हैं
करेक्ट आंसर के लिए और उसने 12 करेक्ट आंसर किए हैं, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे कि उसको इसके लिए कितने मार्क्स मिले। 12 इंटू 3 मतलब उसने 36 मार्क्स तो ले लिए, ठीक है। पर हमें गिवन है कि उसकी आई 20, तो मतलब उसने कुछ गलत आंसर्स दिए होंगे जिसकी वजह से उसके मार्क्स इसमें से डिडक्ट हो गए, मतलब कट गए। तो उसके लिए हम इसमें से अगर 20 को माइनस करते हैं तो मतलब उसने 16 मार्क्स खोए हैं, ठीक है। और 16 मार्क्स कैसे कटे होंगे कि उसने गलत आंसर्स दिए हैं। अब हमें ढूंढना ये है कि गलत आंसर्स कितने दिए। उसके लिए जो हमारे पास टोटल मार्क्स हैं, मतलब ये नेगेटिव मार्किंग थी तो ये नेगेटिव मार्क्स हैं जो उसको मिले हैं, और एक आंसर के लिए -2 मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे नेगेटिव साइन लेके, क्योंकि हम इसको नेगेटिव में भी ले सकते हैं पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, इसको डिवाइड करके आ जाएगा 8। अगर आप इसको वैसे देखोगे कि 16 मार्क्स हैं जो उसके कटे हैं, तो वो 16 और 2 मार्क्स थे जो एक गलत आंसर के लिए मिल रहे थे या कट रहे थे, तो आंसर फिर भी 8 होगा। तो मतलब उसने 8 इनकरेक्ट आंसर्स दिए, 8 इंटू 2 इज 16, मतलब 16 मार्क्स उसके कट गए। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। इसमें हमने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में, नंबर लाइन के बारे में, इंटीजर्स को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। थैंक यू। इंटीजर्स की 4 मेन प्रॉपर्टीज हैं, नेमली क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम पहली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? इट सेज कि अगर हम इंटीजर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आंसर भी एक इंटीजर ही होना चाहिए। सिमिलरली होल नंबर्स के लिए भी अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो उसका ये कहना है कि होल नंबर्स को भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके आंसर होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे हम होल नंबर्स और इंटीजर्स को इकट्ठे कंपेयर करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। पहले चलते हैं, हम पहले करते हैं होल नंबर्स के लिए। पहला ऑपरेशन है इंटीजर्स। अब ये कह रहा है 10 + 5, हमें पता है 10 + 5 इज 15। क्या 15 एक होल नंबर है? यस, क्योंकि होल नंबर सारे नंबर्स होते हैं 0 से इन्फिनिटी तक, सारे पॉजिटिव नंबर्स को होल नंबर्स कहते हैं, तो ये होल नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 50 + 27, वी नो दिस इज 77, ये भी एक होल नंबर है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई होती है। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं, 15 - 5 इज 10, ये एक होल नंबर है। 21 - 25 इज -4। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होता है, हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन नेगेटिव का आता है क्योंकि बड़े नंबर के साथ वो साइन है। तो क्या 4 एक होल नंबर है? नो, बिकॉज होल नंबर्स आर ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। अब इसी तरह हम इंटीजर्स के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे -35 + 10, हमें पता है दिस इज इक्वल टू -25, ये एक इंटीजर है। और यहाँ पे 27 - 27 ये 0 होता है, 0 भी एक इंटीजर है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स में भी होल्ड होती है जब हम उन्हें ऐड करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, -5 - 13 इज -18, क्योंकि 2 नेगेटिव साइंस है तो वो ऐड होता है। और यहाँ पे 9 - 19 इज -10, ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, मतलब होल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, लेकिन इंटीजर्स में होल्ड होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। यहाँ पे 12 × 5 = 60 होता है, ये होल नंबर है। 2 0 से 0, ये भी होल नंबर है, मतलब होल्ड हो रही है। ठीक है, अब डिवीजन के लिए देखते हैं। 12 / 3 इज 4। ठीक है, हमें पता है 12 / 3 इज 4। क्या 12 / 5 एक होल नंबर है? 12 / 5 इज 12 / 5। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गया, और फ्रैक्शंस होल नंबर्स नहीं होते, तो मतलब यहाँ पे ये होल्ड नहीं हो रही है। अब आगे मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं इंटीजर्स में। यहाँ पे -15 × -20 है, 2 नेगेटिव साइंस है तो पॉजिटिव आंसर आता है, तो ये हो जाएगा 300 + 300। ठीक है, तो ये होल्ड हो रहा है। यहाँ पे दिस इज -80,
40 इंटू -2 इज -80, तो ये भी एक इंटीजर है, मतलब होल्ड होती है। यहाँ -10 डिवाइडेड बाय 2, वी नो दिस इज -5, -5 एक इंटीजर है, और -20 डिवाइडेड बाय -3, ये 20/3 ही होता है, ठीक है। पर क्या 20/3 एक इंटीजर है? नहीं, क्योंकि इंटीजर में फ्रैक्शंस नहीं इंक्लूडेड होते, तो मतलब यहाँ होल्ड नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए ना होल नंबर्स में अप्लाई होगी और ना ही इंटीजर्स में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में दोनों के लिए अप्लाई हो रही है। तो रिकैप के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी कि जब भी हम इसका कोई ऑपरेशन करते हैं, मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, आंसर इंटीजर ही आना चाहिए और होल नंबर्स के लिए होल नंबर ही होना चाहिए। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव नाम से आपको क्या पता लग रहा है? कॉम्यूटेटिव मीन्स टू कम्यूट, और कम्यूट का क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करना, टू एक्सचेंज पोजीशंस, दैट इज कम्यूट। जिस तरह ट्रांसपोर्ट हो गया, कह सकते हैं वैसा सा। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है टू कम्यूट। अब ये प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं नंबर्स का और फिर उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। पहले हम देखते हैं होल नंबर्स के लिए फॉर एडिशन। यहाँ पे है 13 + 5, 13 + 5 18, ठीक है। अब इन्होंने अपनी पोजीशंस चेंज कर ली, 5 इधर चले गया और 13 इधर आ गया, दैट इज द एक्सचेंजिंग पोजीशंस या चेंजिंग द ऑर्डर। तो क्या 5 + 13 भी 18 होता है? येस, इट इज 18, और आंसर सेम आ रहा है, तो मतलब ये ट्रू है। होल नंबर्स के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है व्हेन वी आर एडिंग देम। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। 23 - 15 कितना होता है? 8। आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इसको। अब अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, 15 पहले आ गया, 23 पीछे चले गया, 15 - 23 इज -8। -8 क्यों? क्योंकि वही साइन आएगा जो बड़े नंबर के साथ होता है, राइट। तो मतलब ये सेम नहीं है। क्या 8 और -8 सेम है? नो दे आर नॉट, तो मतलब ये होल्ड नहीं हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं इंटीजर्स के लिए। यहाँ पे -18 + 2, ये कितना बनेगा? माइनस करेंगे, प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे, माइनस करके आया 16, और साइन कौन सा लगेगा? माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ वो है। अब 2 इधर चले गया, 18 उधर आ गया, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 2 - 18 हुआ, माइनस ही करेंगे, आंसर आएगा 16, और साइन कौन सा? जो बड़े नंबर के साथ है। सो दिस इज ऑल्सो -16। क्या ये दो नंबर सेम है? यस। तो क्या ये होल्ड कर रही है? ऑब्वियसली, तो ये होल्ड कर रही है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। 9 - -5, ये क्या हो जाएगा? 9 + 5, 9 + 5 कितना होता है? 14। अब पोजीशंस चेंज हो गई, -5 आगे चले गए, हम साइन के साथ उठाएंगे नंबर को जब उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। सो ये -5 हो गया और ये पीछे 9 आ गया, और बीच में माइनस का साइन इसलिए क्योंकि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। माइनस एंड माइनस प्लस होता है, तो ये क्या आएगा? 14, बट साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं। क्या 14 और -14 सेम है? ऑब्वियसली दे आर नॉट सेम, तो ये होल्ड नहीं हो रही है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एडिशन के लिए होल नंबर्स और इंटीजर्स दोनों के लिए होल्ड हो रही है, बट सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों के लिए होल्ड नहीं हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। पहले होल नंबर्स के लिए देखते हैं। 12 × 4 इज 48, ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो 4 × 12 इज ऑल्सो 48, मतलब ये अप्लाई हो रही है। अब डिविजन के लिए देखते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3, है ना। 12 डिवाइडेड बाय 4 3 होता है। क्या 4 डिवाइडेड बाय 12 भी 3 होता है? नहीं, ये 4/12 है, ये क्या बन जाएगा? 2/6 बन जाएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। बट क्या ये इक्वल टू 3 है? नहीं, मतलब ऑर्डर रिवर्स करने पे आंसर सेम नहीं आ रहा, तो ये नहीं होल्ड हो रही, ठीक है। अब इंटीजर्स के लिए चेक करते हैं। 2 × -8 16, 8 के साथ 8 बड़ा नंबर है और उसके साथ नेगेटिव साइन है तो -16, ऑर्डर रिवर्स किया, 8 × 2 = 16, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा 8 के साथ जो है। क्या ये दो नंबर सेम है? हाँ सेम है, तो मतलब ये अप्लाई हो रही है। आप ऐसे कोई भी जितने मर्जी एग्जाम्पल्स लेके इसको टेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे मैंने थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ किया है।
अब आगे करते हैं हम डिवीजन के लिए, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। -9 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या आएगा? -3, क्योंकि एक नेगेटिव साइन है। 3 डिवाइडेड बाय -9, क्या ये -3 है? नो, आंसर डिफरेंट है, तो मतलब ये होल्ड नहीं हो रही। ठीक है, तो मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि ऑर्डर रिवर्स करने पे नंबर्स का आंसर सेम आना चाहिए। हमने देखा कि एडिशन के होल नंबर्स के लिए ये होल्ड हो रही है और इंटीजर्स के लिए भी हो रही है, सब्ट्रैक्शन में दोनों के लिए ही नहीं हो रही, और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड हो रही है और डिवीजन में नहीं हो रही। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है? ये कह रही है व्हेन देयर आर मोर देन 2 नंबर्स, ठीक है, और उनका ऑर्डर रीअरेंज करेंगे सॉल्व करने का ऑर्डर। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 + 6 + 4 है। अगर हम पहले 12 + 6 को ऐड करके फिर 4 को ऐड कर देते हैं, या फिर यहाँ पे पहले 6 + 4 को ऐड करके फिर 12 को ऐड कर दें, तो आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। 12 + 6 वी नो इट इज 18 + 4, आंसर क्या है? 22। यहाँ पे 6 + 4 होता है 10, 12 + 10 इज ऑल्सो 22। ठीक है, क्या आंसर सेम आया? पहले हमने इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को किया, और उसके आंसर को हमने दूसरे नंबर में ऐड किया। अगर आंसर सेम आ रहा है तो मतलब ये होल्ड हो रही है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। पहले हम 11 और 2 को माइनस करते हैं। दिस इज 9, 9 - 6 इज 3। ठीक है, अब हम ऑर्डर चेंज करते हैं सॉल्व करने का। पहले 2 और -6 को सॉल्व करते हैं। 2 - 6 इज -4, तो ये हो जाएगा 11 - -4। दो नेगेटिव साइंस है तो ये ऐड हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा? 15। ठीक है, क्या 15 और 3 सेम है? ऑब्वियसली नहीं, तो मतलब ये होल्ड नहीं होती। ठीक है, अब इंटीजर्स के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे हम पहले -12 और 5 को ऐड करते हैं, -12 और -5 को ऐड करते हैं। ये हो जाएगा -12 - 5। ठीक है, -12 - 5 इज -17, -17 में हमने 3 ऐड किया, ये कितना आया? -14। ठीक है, अब इसमें हमने पहले -5 और 3 को ऐड करना है। -5 + 3 इज -2, ठीक है, -12 है यहाँ पे और यहाँ पे -2 आ गया। आंसर क्या हुआ इसका? -14, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और नेगेटिव साइन आएगा। तो क्या ये दोनों नंबर सेम है? यस दे आर सेम, तो मतलब अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन के लिए कि इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन में होल्ड हो रही है कि नहीं। इसमें भी हम पहले इन दो नंबर्स को करके देखते हैं। -9 - 4 इज -13, आगे -7, दो नेगेटिव साइंस है तो ऐड होगा, आंसर क्या आएगा? -20। ठीक है, अब इसमें अगर हम पहले 4 - 7 करते हैं, आंसर इज -3, ये हो जाएगा -9 + 3, क्योंकि बाहर एक नेगेटिव साइन है तो वो +3 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? -6। क्या -20 और -6 सेम है? नो दे आर नॉट सेम, देयरफॉर ये होल्ड नहीं हो रही। यहाँ पे एडिशन में दोनों के लिए होल्ड हो रही है, पर सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ना होल नंबर्स के लिए होल्ड होती है ना इंटीजर्स के लिए। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें भी पहले 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इधर हम पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2 = 8, 8 × 5 इज 40। ठीक है, 4 × 5 इज 20, तो 2 × 20 इज ऑल्सो इक्वल टू 40। ये दो आंसर सेम है तो मतलब यहाँ पे होल्ड हो रही है। ठीक है, अब डिवीजन के लिए देखते हैं। 20/10 हमें पता है ये 2 है, 20 / 10 इज 2। उसके बाद तो आंसर क्या आया? 2/5। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले 10 और 5 को किया डिवाइड। 10 / 5 इज 2, तो ये क्या बनेगा? 20/2।
विच इज़ इक्वल टू 10। तो क्या 2/5 और 10 सेम है? नहीं, तो ये होल्ड नहीं हो रही। ओके, अब हम आगे चलते हैं इंटीजर्स की डिवीजन के लिए। पहले हम ले रहे हैं -15 डिवाइडेड बाय 3। ये हमें पता है -15 अपॉन 3 इज़ 5 -5। ओके, फिर हम -5 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, -5 डिवाइडेड बाय -5। आंसर क्या आया? 1। अब आगे देखते हैं, इसमें हमने 3 को पहले -5 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा? -3/5। ठीक है, फिर हमने 3/5 को -15 से डिवाइड किया, दिस इज -15 अपॉन -3 इंटू 5। जब भी डिवीजन डिनोमिनेटर में होती है तो ये जो 3/5 फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चल जाता है। ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन क्या आंसर सेम आएगा? नो, बिकॉज 3 5 is 15 और 5 5 25 होता है, तो आंसर सेम नहीं आ रहा, तो मतलब यहाँ होल्ड नहीं होती। दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ एट होम। खुद करके देखिए कि क्या ये होल्ड हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। अब यहाँ पे देखो, ये इस फॉर्म में होगी, कोई भी नंबर a इंटू बी प्लस सी, मतलब a b के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और a c के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हेंस द नेम। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 10 इंटू 2 + 3। ठीक है, अब अगर हमें इसे इस फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 2, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बीच में एडिशन का साइन आएगा, और फिर 10 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 3। तो ये क्या बनेगा? 20 + 30 विच इज इक्वल टू 50। ठीक है, यहाँ पे 10 इंटू 2 + 3 है, यहाँ पे 10, 2 + 3 हमें पता है 5 होता है, तो 10 इंटू 5 भी क्या होता है? 50। तो आंसर सेम आया। इसका मतलब क्या है कि आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये था कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो हम उसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? अब जैसे देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन होता, दिस क्वेश्चन 10 इंटू 2 + 10 इंटू 3। इसमें वी कैन सी दैट दिस इज ऑफ द फॉर्म a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो इसको कैसे लिखेंगे? इस फॉर्म में वापस, जो a है उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो मतलब 10 बाहर कॉमन आ जाता। ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर इस ब्रैकेट में क्या बचता है? 2, इस ब्रैकेट में क्या बचता है? 3, और बीच में एडिशन का साइन। ठीक है, तो ये वापस इस फॉर्म में आ जाएगा, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखो, अभी हमारे पास क्वेश्चंस हैं और हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। दिस इज 15 इंटू 12, ये a इंटू बी की फॉर्म का है, तो क्या हम 12 को स्प्लिट कर सकते हैं और फिर ये बन जाएगा a इंटू बी प्लस सी की फॉर्म में? देखो कैसे, -15 इंटू, ये कैसे लिख सकते हैं? 12 को हम 10 + 2 लिख सकते हैं, 10 + 2 12 होता है ना, तो इसको 10 + 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? a है ये इंटू बी प्लस सी की फॉर्म में बन गया। ठीक है, अब इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, दैट इज -15 इंटू 10, पहले b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में प्लस का साइन, फिर ये c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -15 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? दिस इज -150, 15 2 = 30 और माइनस साइन है तो -30, तो ये आंसर हो जाएगा -180। दो नेगेटिव साइंस है, ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव का साइन लगेगा तो वो 180 बन जाएगा। ठीक है, इससे हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो इजी हुई, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज -25 इंटू -31, ये भी सेम तरह से होगा, वाई डोंट यू ट्राई इट योर सेल्फ। नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज -5 इंटू 14 + 6 इंटू -5। अब देख सकते हो यहाँ पे -5 और -5 कॉमन है, तो मतलब अगर हम इन दोनों को a लेते हैं, ये इस फॉर्म में होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, इस फॉर्म में से हमने पढ़ा था कि हम a को कॉमन ले सकते हैं, तो वो बन जाएगा a बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? b और c इंटू
b प्लस सी, ठीक है, ये इस फॉर्म का हो जाएगा। तो इसको हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है, -5 बाहर लिया, ठीक है, अंदर क्या बचा 14 और 6 इंटू 14 प्लस 6, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो 14 प्लस 6 हमें पता है। -5 इंटू 14 प्लस 6 क्या होता है 20, तो आंसर क्या हो जाएगा -100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसमें क्या है 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब तीनों में और बीच में ऐड का साइन है, ठीक है। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। कैसे, ये A है, ये B है, ये A है, ये C है, ये A और ये D है, मतलब ये 3 जब 3 सेट्स हो तो उसमें भी लग सकती है। हमारा ये जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा, बस एक और सेट ऐड हो जाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा -2, यहाँ पे क्या बचा +12 और यहाँ पे क्या है -5। आप अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करो और आंसर को 7 से मल्टीप्लाई करो तो वो आपका आंसर होगा। ट्राई इट योरसेल्फ, और इससे हमारी मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी हो जाती है। दैट इज द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं सारी प्रॉपर्टीज के बारे में। हमारी पिछले वीडियो में हमने किया था क्लोजर, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग प्रॉपर्टीज। अब हमें खुद से अपना दिमाग लगा के देखना है कि यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं जिससे हमारा आंसर निकालने में आसानी हो, ठीक है। देखो यहाँ पे है 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10, ठीक है। अब यहाँ पे आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, याद करो हमने एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। वो क्या कह रहा था कि अगर हम ऑर्डर को रीअरेंज कर देते हैं तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या वो होल ट्रू हो रहा था मल्टीप्लिकेशन के लिए? यस। तो यहाँ पे अगर हम पहले -25 और -4 को सॉल्व कर लें तो हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। -25 इंटू -4 इज इक्वल टू 100। हमें पता है 25 इंटू 4 इज 100 और दो नेगेटिव साइंस है तो आंसर पॉजिटिव आया। अब और क्या बचा है 15 इंटू 100 इंटू -10। अब आप देख सकते हो हमारे पास सब कुछ जीरो में आ गया ऑलमोस्ट, तो हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो गई। तो ये क्या बनेगा 15 इंटू ये नेगेटिव साइन है, इसको अगर हम पहले करते हैं तो ये हो जाएगा -1000 which is equal to -15,000. So this becomes easy to solve using the distributive property only. अगले क्वेश्चन में देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग सकती है। अगर हम इसको -20 + 1 लिख दें तो -57 इंटू इसको हम लिख सकते हैं -20 + 1, ये अलग है +57। तो ये उस फॉर्म में हो गया जो अभी हमने पढ़ा है, a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो पहले ये b से मल्टीप्लाई होगा फिर c से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा -57 इंटू 2। ये हम निकाल सकते हैं, हो जाएगा 114। एक जीरो है तो आंसर में जीरो ऐड हो जाता है, दो नेगेटिव साइन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ये हो जाएगा 1140, ठीक है। फिर 57 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -57 हो गया और एंड में हमारे पास क्या है +57, ठीक है। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये आपस में कट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बचा 1140, ठीक है। अब देखो कि कितना इजी हो गया प्रॉपर्टीज यूज करके इसको मल्टीप्लाई करना, नहीं तो पहले 57 इंटू 19 करते फिर उसमें 57 ऐड करते। सो दिस इज अ इजियर मेथड, तो हेंस यू शुड नो द प्रॉपर्टीज थॉरली टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब ये एक जनरल क्वेश्चन है जो हम इंटीजर्स यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी आवर, ठीक है। तो उन्होंने हमसे बाद में पूछा था व्हाट इज द टेम्परेचर आफ्टर 12 आवर्स। वो क्या कह रहे हैं कि एक कमरे का टेम्परेचर अभी 40 डिग्री है, ठीक है, और वहाँ पे हम कोई फ्रीजिंग प्रोसेस लगा रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हर घंटे 5 डिग्री टेम्परेचर कम करते रहो, ठीक है। तो अगर 1 आवर में हम टेम्परेचर 5 डिग्री कम कर रहे हैं, ठीक है, तो 10 आवर्स में कितना कम कर चुके होंगे? दिस इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 10। अगर एक में 5 है तो 10 आवर्स में कितना होगा 5 इंटू 10 विच इज़ 50 डिग्री सेल्सियस। कम कर चुके होंगे। कम किससे कर चुके होंगे? हमने 40 डिग्री से स्टार्ट किया था,
ठीक है, तो अगर 40 डिग्री है रूम का टेम्परेचर, हमने 50 डिग्री इसको कम कर दिया, माइनस करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा -10। ये -10 क्या डिनोट कर रहा है कि आंसर की जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में चले गया, मतलब -10 डिग्री सेल्सियस है 10 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर। तो ये वो हमारी सिंपल सब्ट्रैक्शन थी कि जो साइन बड़े नंबर के साथ होता है वो लगता है। 40 डिग्री से स्टार्ट किया था तो आंसर है -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा इंटीजर्स का चैप्टर। हमने इसमें पढ़ा इंटीजर्स के बारे में, नंबर लाइन के बारे में, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। यू शुड कीप रिवाइजिंग दिस चैप्टर। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।